लेकिन पायल ने तो सेवा करने से मना कर दिया। और ये बात जब सुमित ने बाबूजी से कही तो बाबूजी को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा भरा भी कहा उसको। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं सुभद्रा से कहूँ, मतलब तुमसे कहूँ कि तुम उसकी सेवा करो। मैं उनकी सेवा करूं? मैं अपने दवा टाइम से नहीं ले सकती तो उनको कहां से दे दूं? जो जिंदा रहने वाला होगा ना वो भी जल्दी मर जाएगा। ऐसा मत कहो सुभद्रा, बाबूजी ने कहा है तो फिर बात तो माननी पड़ेगी ना उनकी। अरे वाह, पायल छोटी बहू होकर उसने सेवा करने से इनकार कर दिया और सुमित ने उसका साथ दिया, और एक आप हैं कि मुझे इस मुसीबत में फंसा रहे हैं। अरे बाबा, मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ। अब बड़ा बेटा हूँ तो उस नाते उन्होंने अपनी तकलीफ मुझे बताई है। अब मैं ऐसे डायरेक्ट इनकार कैसे कर सकता हूँ? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता ना उनके। इस बात को सुन के उन्होंने सुमित को जोरू का गुलाम कह दिया। अब मैं बिना तुमसे पूछे उनसे कह देता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही कह देते, तो इसलिए मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लो। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये अचानक बाबूजी को क्या हो गया? मुझे तो लगता है जब उनके घर वालों ने उन्हें अपने घर में नहीं रखा, इसका मतलब है उन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी, उन्हें जरूर कुछ परेशान किया होगा, और अब वो हमें परेशान करने यहाँ आ रहे हैं। जाने दो सुभद्रा, ऐसा नहीं कहते हैं। हो सकता है वो बेचारा मजबूर हो, बेसहारा। बेसहारा होगा? क्या हम ही मिले उसको? इतनी बड़ी दुनिया में हम ही लोग हैं और कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा मत कहो, उन्हें बाबूजी पर पूरा भरोसा है। बाबूजी सबको गले लगाते फिरते हैं, इसीलिए हमारी आज ये हालत है। अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम उनकी सेवा करोगी या नहीं? माफ करना, ये मुझसे नहीं होगा। आप मेरे पति हैं, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। अगर आप चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर खुशी से नहीं। नहीं नहीं, किसी गैर के लिए मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। मैं बाबूजी को समझा दूंगा। हाँ समझा दो, वही बेहतर है। पायल थोड़ी बुरी बनी लेकिन मुसीबत से तो बच गई। मैं भी बुरी हो जाऊं कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद हम बाबूजी को मनाएंगे। उनको मनाना हमें आता है। आप उनसे कह दो कि सुभद्रा ने मना कर दिया है, लेकिन जरा समझा के। करती बीवियां हैं और फंसते बेटे हैं, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा गालियां पड़ेंगी, सुन लूंगा। क्या हुआ राजेश बेटे? सुभद्रा मान गई ना? मुझे विश्वास है वो कभी इनकार नहीं करेगी। घर में सबसे बड़ी बहू है और जो बड़े होते हैं ना वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। मान गई ना वो? तू बोलता क्यों नहीं? तो जवाब देना, क्या कहा सुभद्रा ने? बाबूजी, क्या है कि सुभद्रा की तबीयत कुछ खराब हो गई अचानक ही। वो आप तो जानते हैं उसे ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई हो जाता है, तो अभी उसका ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो गया। और जब उसे ब्लड प्रेशर हाई होता है तो काफी दिन लग जाते हैं, कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं उसे ठीक होने में। खूब समझता हूं मैं, सब लोग अपना अपना रास्ता देख रहे हैं, मेरी फिक्र किसी को नहीं है। घर की जिम्मेदारियों का ख्याल है लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है। अभी बीमार होना था उसे, सुबह तक तो एकदम ठीक थी, मेरी बात सुनकर बीमार हो गई। क्यों? नहीं बाबूजी, वो कह रही थी, सुबह से ही कह रही थी कि तबीयत उसकी कुछ खराब। चुप रहे, बीवी की तरफ से बोलता है, शर्म नहीं आती तुझे बीवी की तरफदारी करते हुए? झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं का। आजमा रहा हूं, एक एक को आजमा रहा हूं। छोटी ने जलील कर दिया, बड़ी पर विश्वास था तो उसने भी इनकार कर दिया। अरे वो तो बहू है, बाहर से विदा करके लाई गई है, तू तो मेरा बेटा है, तेरा रौब नहीं चलता उस पर? ये अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें? अब उसे डांट तो नहीं सकता ना, उसे पीट तो नहीं सकता ना। अरे तू पति है उसका, पति वो होता है जो पत्नी को एक आवाज में कंट्रोल में रखे। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। आज मेरी बात ठुकरा दी, मेरे दोस्त की सेवा करने के लिए इनकार कर दिया। कल उठकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरी भी सेवा करेगी। इस घर में कोई मेरा नहीं है। बाबूजी कैसी बात कर रहे हैं? भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो। वैसे भी आपकी सेवा कुछ कम तो नहीं करती है सब। तो तू मुझे ये जता रहा है कि मेरी सेवा करती है, एहसान करती है मुझ पर? बहू का मतलब क्या होता है? सास ससुर की सेवा करना। मेरी भी सेवा नहीं करेगी वो। छी छी छी।
ये दिन भी मुझे देखना था। चल जा तू यहां से, चल जा। बाबूजी आप मुझे कुछ नहीं सुनना है। कहा ना, जा तू यहां से। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात। गलत क्या है, सही क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। चल जा यहां से। आपने बुलाया बाबूजी, क्या बात है? अरुण बेटे, एक बात हो तो बताऊं। मेरा तो बच्चों पर से धीरे धीरे विश्वास ही उठता चला जा रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? आपके लिए तो हम जान देने को भी तैयार हैं। अरे जान की बात क्या कर रहे हो? थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकते तुम? जान की बात कर रहे हो? मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं की बाबूजी। तूने नहीं की तो क्या है? तेरे दोनों भाइयों ने, मेरी दोनों बहुओं ने तो कर दी। तो तुझे करने में कितना वक्त लगेगा? छोटे ने मेरी इज्जत नहीं रखी, बड़े ने मेरी इज्जत नहीं रखी। तू तो मंझला है, तुझे कितना टाइम लगेगा? तू भी इनकार कर देगा। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। नहीं बाबूजी, आपकी जिस बात को उन दोनों ने ठुकराया है, आप मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा? आ गया तू भी कोशिश पर। यह नहीं कहता कि आपकी बात मानूंगा। मैं आपकी बात मानूंगा, बस अब बताइए। एक बात बता, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, खानदान का नाम रोशन कर सके। अच्छा, कभी माँ बाप को जरूरत पड़े तो औलाद क्या क्या कर सकती है? जान देने से बड़ी चीज और क्या हो सकती है? तू ठीक ही कहता है, लेकिन मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, तो कम से कम देवयानी को समझा कि मेरे दोस्त की सेवा करने का वादा कर ले। लेकिन बाबूजी वो मजबूर है, उसकी तबीयत अक्सर खराब हो जाती है, फिर भी वो इस बात से इनकार नहीं करेगी। देख बेटा, अगर उसने भी इनकार कर दिया तो दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं भी बीमार हूं, मेरा भी इलाज चल रहा है। नहीं तो मैं उसकी देखभाल खुद ही कर लेता। बोल बेटे, क्या तू देवयानी को समझाएगा? हाँ बाबूजी, मैं जरूर उसे समझाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अरे क्या करे, छोड़ो। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि कोई गैर मर्द तुमसे आकर लिपट गया हो। छोड़ो ना। क्या उम्र होगी हमारी? अरे भाई, तुम 16 बरस की हो और हम 17 बरस के हैं। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे हर उम्र में अच्छा लगता है। इंसान ना मरते दम तक इश्क कर सकता है, और फिर बीवी से इश्क करने का तो कोई मौसम ही नहीं होता। क्या हो गया, आज बड़े रोमांटिक मूड में आ गए आप? क्या है आज ना घर में कोई था, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की, तो आज कुछ हो ही जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अरसे बाद बीवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए कुछ वक्त निकाला, वरना आपके बिजनेस के कमिटमेंट में आपको फुर्सत कहाँ है बीवी की तरफ देखने की? भूल भी गए कि घर में एक बीवी है। वैसे बात क्या है? कुछ बात नहीं है, मैं जब भी तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ ना, तुम मुझे एहसास दिला देती हो कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी उम्र हो गई। लोग 60 साल की उम्र में सठियाते हैं, और मुझे लगता है कि मैं अभी से सठिया गया हूँ। तुम मुझे कभी बाबूजी, कभी दादी माँ, कभी बच्चों को डर दिखाती रहती। अच्छा आप बताइए, इतने रोमांटिक मूड में क्यों आ गए? ये रोमांटिक फिल्म देख के आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे अपनी सुहाग रात याद आ गई। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? क्या बात है, सीधे सीधे बता दो। बीवियां भी कितनी समझदार होती हैं, नहीं? इमीडिएटली समझ जाती हैं कि पति कुछ चाहता है। बीवियां जब शादी करके घर में आती है ना, तो उस दिन से समझ जाती है कि अपना पति क्या चाहता है। यही तो बात है, इसीलिए पति पत्नियों के गुलाम बन जाते हैं। अच्छा अब बताइए बात क्या है? तुम कहती हो तो बता देता हूँ। मालूम है घर में टेंशन चल रही है। मालूम है, बाबूजी के दोस्त कमलकांत आ रहे हैं और उनकी देखभाल करने के लिए सुभद्रा भाभी ने भी मना कर दिया है और पायल ने भी मना किया। अब उनका भरोसा सिर्फ मुझ पर है, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया और आपको कहा कि मुझे कहें कि मैं कमलकांत जी की देखभाल करूं, है ना? देखो, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, प्लीज इनकार मत करना। मैं इनकार कहाँ कर रही हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो जब से पूजा नहीं रही तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती।
एक बार लो ब्लड प्रेशर का अटैक आ जाता है तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ, घंटों सिर्फ लेटे रहना पड़ता है। ऐसी हालत में मैं कैसे करूँगी उनकी सेवा? तुम्हारी बात तो ठीक है देवयानी, लेकिन बाबूजी को इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत ने दगा दिया और मैं उनकी देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाई तो बाबूजी ने बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। अरे बाबूजी को कैसे समझाएंगे? वो पहले से टेंशन में है, वो बुरा मान जाएंगे। तो फिर एक काम करते देवयानी, उनकी सेवा के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। नहीं नहीं, बाबूजी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बाबूजी को समझा लूंगा। ओके? क्या हुआ बेटा? देवयानी से बात की? वो मान तो गई होगी ना? हाँ, वो मान तो गई। आपकी और मेरी बात को भला वो कैसे ठुकरा सकती है? वाह वाह, इसे कहते हैं बहू। पहले मैंने पायल से बात की, उसने इनकार कर दिया। फिर मैंने सोचा बड़ी बहू से बात करके देखूं, समझदार है, बड़ी बहू है, लेकिन उसने भी मेरी बात ठुकरा दी। जिस पर मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, उस बेचारी देवयानी ने हाँ कर दी। वाह वाह, अब मुझे भी पता चला कि मेरा अपना इस घर में कोई है। बाबूजी, मैं तो एक बात सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। कौन सी बात बेटा? जब से पूजा गई है तब से देवयानी को ब्लड प्रेशर की बहुत शिकायत रहने लगी है, और ऐसे में भागदौड़ करना उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या है तेरा? देवयानी ने भी इनकार कर दिया? बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हैं। आपको तो सिर्फ अपने दोस्त की फिक्र लगी है, घर वालों की फिक्र तो आपको है नहीं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि अगर वो दिन रात भागदौड़ करेगी तो उसकी खुद की क्या हालत होगी। बस बस, मुझे ज्यादा नहीं सुनना। मेरे तीनों बेटे नाकारा हैं, किसी लायक नहीं है। आज मैं कमा रहा होता, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा होता कि तुम लोगों के सामने मैं गिड़गिड़ाता नहीं, तुम लोगों की इस तरह खुशामद नहीं करता। बाबूजी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका हल निकाल लिया है। हम कमलकांत की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। मुझे आइडिया देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा समझदार हूं मैं। नौकरानी भी रख सकता हूं, लेकिन वो क्या कहेगा दिल्ली जाकर कि 3-3 बहुएं होते हुए भी नौकरों के हवाले कर दिया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका दोस्त लाल किले पर झंडा गाड़ देगा आपका नाम लिखकर उस पर। बकवास बंद कर, जा काम कर अपना। मैं समझ गया, अब मुझे इस घर से कोई उम्मीद नहीं रही। लेकिन बाबूजी, चला जा यहां से, वरना गुस्से में आकर मैं कुछ कर बैठूंगा। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी, मैं चाहता हूं। धोखेबाज कहीं का। क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू? रो क्यों रहा है? नहीं माँ, मैं रो नहीं रहा। मैं क्यों भला रोऊंगा? जरूर कोई बात। किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसी ने कुछ कहा होगा ना, तो मैं चमड़ी उधेड़ लूंगी उनकी। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझे। मैं रो नहीं रहा हूं माँ। जरूर कुछ हुआ है, सच बता, तुझे मेरी कसम। नहीं माँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस घर के बारे में सोचकर आंखें भर आई। क्या हुआ है घर को? मेरा दोस्त आ रहा है कमलकांत, उसकी देखभाल को लेकर बहू में झगड़ा हो गया। अरुण और राजेश आपस में लड़ पड़े, यहां तक कि रिश्ता तोड़ने तक का फैसला कर लिया उन दोनों ने। क्या? उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे होते हुए वो खुद फैसला करने लगे? फिर हमारा इस घर में रहने का फायदा क्या है? ठहर, मैं अब भी ठीक करती हूँ दोनों। नहीं माँ, मैंने उन्हें समझा दिया है, और उन्होंने मुझे वादा भी किया है कि आइंदा वो लड़ेंगे नहीं। अभी आगे पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, परेशानियां पड़ी हैं, पता नहीं आगे चलकर वो लोग कुछ कर न बैठे। मेरे आंखों के सामने वो नज़ारा आ गया और मैं सोचने लगा कि कहीं हमें वापस अलग अलग न होना पड़े। बस
यही सोचकर मेरी आंखें भर आईं। मैं जानती हूँ तुम्हारे बेटे आपस में लड़ नहीं सकते। अगर बहुओं के कहने में आकर उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो एक दिन ये घर टूटकर बिखर जाएगा। मैंने उन्हें समझा दिया है माँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ऐसी कोई बात नहीं। मुन्ना, इस बात को लेकर तुझे दुख हुआ है, तेरे दिल को ठेस पहुंची है, तो चल पहले की तरह कहीं और जाकर रह लेते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आज बेटों ने तुझे रुला दिया, इतने से झगड़े को लेकर आज तू रो पड़ा। भगवान न करे अगर कहीं बड़ा झगड़ा हो गया तो तू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माँ, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो होगा ही, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कमलकांत को वादा कर दिया और बहू से कह दिया कि उसकी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। खैर छोड़ो, कमलकांत की देखभाल अब मैं करूंगा। तू करेगा देखभाल? तू खुद बीमार रहता है, थोड़ा सा चलता है तो सांस फूल जाती है तेरी। डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। कोई जरूरत नहीं, मना कर दे अपने दोस्त को। मैं उसके लिए तुझे खतरा नहीं मोल लेने दूंगी। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन अब मैं कमलकांत को रोक नहीं सकता। आने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा।